लगभग अनेक सप्ताह के अंतराल के बाद अवस्थी जी का आगमन दिखाई पड़ा। वे नीति वचनों के, सूक्तियों के, सुभाषितों के भंडार स्वरूप है। यह जीवन की दिशा, जीवन की दशा का बोध कराने वाला ये सुभाषित है, ये सूक्ति है और ये वाक्य है जो दृढ़ करते हैं, संकल्पित करते हैं, दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उनका यह पोस्ट मुझे 20 घंटे बाद दृष्टिगत हुआ। इस पोस्ट में उन्होंने जो अभिव्यक्त किया है, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम्, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम्, अप्रमादेन हतं श्रुतम्। संदिग्धो ही हतो मंत्रो अव्यग्रचित्तो, हतो जप। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अदृढ़ व्यक्ति है, जो दृढ़ नहीं है, निश्चयी नहीं है, जिसके भीतर अनिश्चय की स्थिति है, वह ज्ञान को हत करता है। ज्ञान ज्ञ से बनता है और ज्ञ माने जानना। अब जानना शब्द का अभिप्राय क्या है? जो कुछ भी इस जगत में है, जो कुछ भी अदृश्य है, जो कुछ भी अनुभूत है, जो कुछ भी संचरित है, आचरित है, उसका परिणाम ज्ञान होता है। और ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अनुभवजन्य, दूसरा गुरुजन्य। गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान में यथार्थ स्वरूप तब आता है जब व्यक्ति संचरित होता है। ज्ञान आत्मा का भी है, ज्ञान हृदय का भी है, ज्ञान जीवन का है, ज्ञान संसार का है, संसार में गतिमानता का है, ज्ञान शिक्षा का है, ज्ञान विद्या का है। और मुख्य ज्ञान विद्या से है और विद्या विद धातु से बना। विद का अर्थ है जानना। जब गुरु के द्वारा जब जानने की प्रक्रिया होती है तो उसमें जीव, जगत और जो ब्रह्म है उसकी व्याख्या होती है। ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की दृष्टि, ब्रह्म की सोच, ब्रह्म का विस्तार, ब्रह्म के आकार, इन सब का अधीत ज्ञान में होता है। उसके अनंतर
जगत क्या है, संसार क्या है, जगत में आचरण कैसे करना चाहिए, जगत की दिशा क्या है, उसका बोध क्या है, जगत नित्य है या अनित्य है। क्योंकि जगत ही इंद्रियों का मुख्य विषय होता है। हम जो दिशाएं लेते हैं, जो राह पकड़ते हैं, वह जगत नहीं पकड़ते हैं। अगर उपनिषद में यह कहा गया है कि इंद्रियाणि हया नाहु विषयामस्तेषु गोचरा, जगत विषय है, संसार विषय है, और विषय के मार्ग पर ही व्यक्ति चलता है। उसके बाद जितना निरंतरित होता है संचरण में, वो अनुभवजन्य बोध पैदा होता है। उसे हम ज्ञान कह सकते हैं, हम अनुभव भी कह सकते हैं। जब गुरु के द्वारा ज्ञान होता है तो वह ज्ञान अपनी सीमा की अवधि में होता है, जिसके विस्तार का रूप उसे तब मिलता है जब व्यक्ति संचरण करता है। अनेक प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं, जीवन के सारे सुख और दुख, हर्ष और विषाद सामने आते हैं। यात्राएं होती हैं, अनुभव होते हैं, नदी, झाड़ी, वन, जंगल, उन सब को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जब पहुंचने का होता है। वास्तव में जो ज्ञान है गुरु के द्वारा, वह ज्ञान वह पूरा तार्किक होता है। किंतु जब हम संचरण करते हैं तो संचरणशीलता में जो भी बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को दूर करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं, और जो भी अनुभूत होता है वो हमारे ज्ञान में समाहित हो जाता है। और ज्ञान सांसारिक भी है, ज्ञान जगत का भी है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी है, ज्ञान ग्रह का ज्ञान भी है, ज्ञान ब्रह्मांड का ज्ञान भी है, ज्ञान विज्ञान भी है, ज्ञान अतीत भी है, ज्ञान भविष्य भी है, ज्ञान वर्तमान भी है, और सबसे बड़ा ज्ञान जो होता है वह सिंहावलोकन प्रवाह वृत्त, सिंहावलोकन वृत्त। यह वृत्त भी हमारे चरित्र में आता है, और ज्ञान के कारण ही चरित्र बनता है, और चरित्र के कारण ही हम आचरण करते हैं, और आचरण से ही हम साहित्य, विज्ञान को समृद्धि भी प्रदान करते हैं, दिशाएं देते हैं। जो जीवन में थके हुए हैं, विश्रांत हैं, जो हत हैं, जो श्रांत हैं, जो क्लीब हैं, उनके भीतर भी पुंसत्व का बोध पैदा करते हैं। यह प्रेरणा है, प्रेरक तत्व है, यह ज्ञान की परिधि के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा तो केवल सीखने की प्रक्रिया होती है, और सीखने के अनंतर ज्ञानात्मक दिशा की ओर वह मुड़ती है। इसका सीधा संबंध मन से होता है, और उसके बाद बुद्धि से होता है। तो मन और बुद्धि केंद्रित जो शिक्षा है, वह शिक्षा ज्ञान की दिशा की ओर मुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। यदि दिशाहीन होती है तो वह द्वेष, ईर्ष्या, भय का शिकार हो जाती है। लेकिन जो गुरु है वह विद्या देता है, वह ज्ञान देता है, वह ज्ञान उसी ऊंचाई से देता है जहाँ उसे बोध होता है। वह ब्रह्म ज्ञान कराता है, वह दिशा ज्ञान कराता है,
वह दृष्टि ज्ञान कराता है, दृष्टिबोध कराता है और विविध शास्त्रों का के अध्ययन के उपरांत जो अनुभूत है, निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष को उसमें समाहित करता है। जब विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है तो अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, मार्ग में बाधाएं आती हैं। उन मार्गों का पार करते हुए नदियों को, नालों को, वनों को, झाड़ियों को, जंगलों को पार करते हुए, हिंसक पशुओं का सामना करते हुए जब वो अपने गंतव्य की ओर जाता है तो उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान उसको विज्ञान देता है, वही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देता है, वही ज्ञान संसार का भी बोध कराता है, वही ज्ञान संचरणशीलता में आता है। किंतु यह सोचने की बात है कि जो अदृढ़ है और हत है, ज्ञान ही जिसका हत है, नष्ट हो गया है और प्रमाद से जो उसके मंत्र, जो ज्ञान है, वेद हैं, वो हत हो गए। अगर अदृढ़ व्यक्ति है तो अदृढ़ व्यक्ति के द्वारा ज्ञान अर्जित संभव नहीं हो सकता। अवस्थी जी का यह वचन, यह सुभाषित, यह सूक्ति निसंदेह यह प्रमाणित करती है कि जो अदृढ़ व्यक्ति है, दृढ़ निश्चयी नहीं है, वो ज्ञान जो है उसका हत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां ज्ञान दिशाहीन हो, आज के परिवेश में ज्ञान आहत है, हत है, विविध राजनीतिक पहलुओं से। निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं, अज्ञानता है, व्याप्त है अज्ञानता। दूसरे का शोषण, विद्वेष, जातीय उन्माद और अपनी कुटिल नीति को प्रामाणिक बनाने के लिए दुष्टता पूर्वक किया गया कार्य, यह इसको हम राजनीति की संज्ञा देते हैं। लेकिन यह राजनीति नहीं है, नीति, नियम है, नीति व्यवस्था है, नीति संदेश है, नीति आदेश है। राज्य के संचालन के लिए राजनीति, शिक्षा के संचालन के लिए शिक्षा नीति, विद्या के संचालन के लिए विद्या नीति, धर्म के संचालन के लिए धर्म नीति, राज्य के संचालन के लिए राजनीति। इसी प्रकार से परिवार को संचालित रखने के लिए जो भावना होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वह परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अलग अलग नीतियों के अंतर्गत आता है। लेकिन जहाँ ज्ञान हत है, ज्ञान अदृढ़ है, स्वाभाविक है कि ज्ञान अज्ञानता का रूप बनेगा। यह दुखद है। सभी अपने को ज्ञानी मानते हैं। समाजवादियों में कमी है, भले ही उनके पास ज्ञान न हो, साम्यवादियों के पास ज्ञान न हो, जवाब देने की क्षमता न हो, लेकिन लठमारी से अपनी बात मनवाना, अपनी बात को इतनी बार दोहराना कि दूसरा व्यक्ति छोड़ करके भाग न जाए, उसी को वो जीत समझते हैं। वह जीत नहीं है, वह पराजय है, सीधे शब्दों में गुंडे ही है। अदृढ़ स्थिति में ज्ञान जो है
अज्ञान बनाता है। जो निश्चयी है, दृढ़ व्यक्ति है, उसी से ज्ञान रहता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो अदृढ़ है वह ज्ञान को हत करता है। इसी प्रकार से प्रमादेन हतम श्रुतम, जो प्रमादी है वह श्रुतम वेद को भी हत करता है। प्रमादी जो विलासी है, जो उन्मत्त है, उच्छिन्न है, उस व्यक्ति में कोई निश्चय नहीं है, निश्चयता का भाव नहीं है, बोध नहीं है। निश्चय ही वह श्रुतम वेद के ज्ञान को भी वह उपेक्षित करेगा। और यही वर्तमान परिवेश में कथित आज़ादी के बाद भारत में इसी प्रकार का प्रमाद पैदा किया गया। लोग यह समझते हैं कि किसी प्रकार येन केन प्रकारेण सत्ता को प्राप्त करना, लोगों को बरगला करके, उनके भीतर दुर्भिसंधि दिला करके, उनके भीतर छल ला करके, उनको कुछ पोषण करके, दे करके और अपने अनुकूल करना और मत पाना, ये परंपरागत प्रकृति है। जिस कालखंड से श्रुतम यानी वेद मंत्रों के प्रति प्रमाद पैदा करने की कोशिश की गई, वह कालखंड था कथित आज़ादी का प्रारंभिक काल। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जहाँ जो स्थिति संदिग्ध होती है, संदेहप्रद होती है, संदेह से का परिवेश जहाँ रहता है, वहाँ मंत्र भी हत होता है। मंत्र संदिग्ध स्थिति में यह है या यह नहीं है, यह स्वीकार्य है अस्वीकार्य है, मंत्र से लाभ है हानि है, मंत्र टोना मोना है टोटका है, यह इस प्रकार का भाव लाने वाला, सोचने वाला व्यक्ति संदिग्ध होता है। और संदिग्ध उसी कालखंड से हुआ है। भारत की खोज लिखने वाला यह जानता नहीं था कि भारत लाखों वर्ष पुराना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत को खोजना वह तब जानता जब वेदों को पढ़ता, पुराणों को पढ़ता, उपनिषदों को पढ़ता और उसके अंतर्गत प्राप्त किए गए संस्कारों से वह संस्कार अर्जित करता। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में गुजर गई और उसके प्रतिद्वंदी भी इसी प्रकार से संदिग्ध होते रहे। व्यग्र चित्तो हतो जपः, जो व्यग्र चित्त का है, जिसका चित्त व्यग्र है, बेचैन है, परेशान है, व्याकुल है, वह जप नहीं कर सकता। ज्ञान, मंत्र, जप, तप, यह एक निष्ठता का स्वरूप होता है। जब जप किया जाता है तो व्यक्ति उसके भीतर समाहित हो जाता है। जप में यदि व्यग्रता है, बेचैनी है, तो वो जप नहीं कर सकता, ध्यानस्थ नहीं हो सकता, एकस्थ नहीं हो सकता।
अपने स्वरूप में वह स्थित नहीं हो सकता। निसंदेह यह कथन, यह सूक्ति और सुभाषित अध्ययन के लिए, जीवन में संचरण के लिए, समाज के उपकरण के लिए, उपकार के लिए, समाज की सर्जना के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसके वैभव के लिए, राष्ट्र के वैभव के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान वहाँ होता है, निहित होता है जहाँ दृढ़ता नहीं रहती है। ज्ञान की प्राप्ति दृढ़ता से होती है। गुरु के यहाँ जब हम ज्ञान अर्जित करने जाते हैं तो अगर दृढ़ नहीं होते हैं, निश्चयी नहीं होते हैं, तो ज्ञान मिलता नहीं। अगर उसमें व्यग्रता होगी, बेचैनी होगी, तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम जीवन में संचरण करते हैं, यात्राएं करते हैं, नदी नालों से टकराते हैं, हिंसक पशुओं से टकरा करके अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं, उपेक्षा का भाव अपने पास रखते हुए अपने गंतव्य को निश्चय ही अपना मार्ग, अपना उद्देश्य मान करके गमन करते हैं, तो ज्ञान होता है। यह ज्ञान अनुभूत होता है, अनुभवात्मक होता है, और वह ज्ञान जो गुरु के द्वारा दिया गया होता है, वह ज्ञान अभी प्रयोग के अंतर्गत होता है। जहाँ जीवन में, समाज में, प्रकृति परिवेश में, विविध कठिनाइयों में, संघर्षों में जब उसका निरीक्षण और परीक्षण होता है उस ज्ञान का, जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं शास्त्रार्थ के माध्यम से, जब हम जय या विजय करते हैं, वहाँ उस ज्ञान का परीक्षण होता है। लेकिन जो ज्ञान जीवन में आदमी अर्जित करता है, अनेक प्रकार की आपदाओं, कठिनाइयों को झेलते हुए जो अनुभव करता है, वो अनुभवजन्य जो बोध है वह स्थायी होता है, वो ज्ञान होता है, यथार्थ होता है। जिसने बाधाओं को पार किया हो, जिसने घास की रोटियां खाई हो, जिसने आज़ादी के लिए सब कुछ समर्पित किया हो, 24 वर्ष तक अपना जीवन, वनवासी जीवन बिताया हो, उसी महापुरुष की प्रतिमा विश्व के देशों में लगाई जाती रही है और लगाई गई भी है। क्योंकि विश्व के देशों का वह आदर्श रहा है। जो कवि, महाकवि, जो साहित्यकार, जो लेखक, जो विचारक शाश्वत मूल्यों पर आधारित रचनाएं देते हैं, वे रचनाएं लाखों वर्ष के अंतराल के बाद भी हमारे लिए जीवन का मूल्य होती है। वही है ज्ञान, वही है तप, वही है जप। इसी प्रकार जिन्होंने आयुर्वेद का, जिन्होंने ग्रहों के ज्ञान का, जिन्होंने ज्योतिर्विद्या का ज्ञान किया है, अनुभवजन्य ज्ञान है, और अनुभवजन्य ज्ञान के अनंतर जो अभिव्यक्त हुई है वाणी, उस वाणी के प्रवाह में आज लाखों वर्षों के अनंतर भी व्यक्ति ग्रहों का ज्ञान रखता है, ब्रह्मांड का बोध रखता है, औषधि का अनुभव रखता है। इस प्रकार जो ज्ञान है वो दृढ़ता से में होता है। अदृढ़ व्यक्ति ज्ञानार्जन नहीं कर सकता। जो आदमी विचलित है, विगलित है, वह जप नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ध्यानस्थ नहीं है वो तप नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वाणी में भले ही कोई अन्य भाव हो, किंतु समाज हो, राजनीति हो, अर्थनीति हो,
देश नीति हो, राष्ट्र नीति हो, राष्ट्र का वैभव हो, लेकिन मूल रूप में हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है, उसकी अवस्थिति, उसकी अखंडता ही हमारी स्वीकृति होनी चाहिए, हमारा विधान होना चाहिए, हमारे गमन का, हमारे निर्गमन का आधार होना चाहिए। इस संकल्प के साथ रक्षा के लिए, संघर्ष के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।